हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्स फाइट पे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ब का पार्ट 4। वर्ब का पार्ट 4। चलो, वर्ब का पार्ट 4 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मेरे दोस्तों मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। आप लोगों ने अभी तक अगर नहीं देखे हैं उनको तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे रखी है। पहले वहां से जाकर आप 3 पार्ट डिस्कस करें, क्योंकि शुरुआत से जब आप देखोगे वर्ब का टॉपिक तभी आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, समझ में ये भी पार्ट आएगा, लेकिन 3 जब ऑलरेडी आप पहले देखोगे जाके शुरुआत से तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने क्योंकि बेसिक से पहले पार्ट में डिस्कस कर रखा है, 3 पार्ट ऑलरेडी बना दिए। और चैनल पे जो नया है अभी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लियो और वहां से 3 वीडियो देख सकता है पहले, देन आपको ये समझ में आएगा। आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होगे अपनी। तो हम डिस्कस करते हैं कि वर्ब क्या है। मैंने फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को रिकॉल करा दें थोड़ा कि फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। हमने बताया था वर्ब कितनी होती है, वर्ब कितने प्रकार की होती है, वर्ब क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा तो वहां से देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दे रखी है और मेरे प्लेलिस्ट में जो वीडियो उनकी भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है आप लोगों को। सेकंड पार्ट में हमने वहीं से एक टॉपिक उठाया था रेगुलर वर्ब इनरेगुलर वर्ब, उसको भी मैंने डिस्कस कर दिया, अच्छे से डिस्कस किया है, फनी वे में डिस्कस किया है। इंग्लिश देखो, इंग्लिश जो है हमारा एक सब्जेक्ट नहीं है। मैं आज सबसे मैं बहुत वो बोलता हूँ, पहले से बोल रहा हूँ, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश हमारी एक लैंग्वेज है। अगर हम लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह ट्रीट करेंगे तो हम अच्छे से सीख सकते हैं। अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर हम उसको बर्डन रखेंगे अपने ऊपर तो हम फिर नहीं सीख सकते हैं उसको। तो बहुत इजी है, जैसे हम बता रहे हैं आप लोगों को, फनी वे में पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही पढ़ो। इंग्लिश बहुत आसान है, आप सीख सकते हो। ऐसी कोई टफ नहीं है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज है, अब ऐसा है कि लैंग्वेज सीखने के लिए हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। फर्स्ट वे जो होता है हमारा वो एटमॉस्फेयर इंग्लिश का होना चाहिए, जो कि हमारे लोगों के पास संभव नहीं होता है। ज्यादातर लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, टाउन से बिलोंग करते हैं, उनके पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं जो इंग्लिश बोल सकें। फॉरेनर की इंग्लिश इतनी अच्छी क्यों होती है? क्योंकि एक तो उनकी मातृभाषा इंग्लिश होती है, हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो हम लोग 24 घंटे अगर हम लोग सुनते हैं तो सिर्फ हिंदी हिंदी सुनते हैं, तो हिंदी भाषी हैं हम लोग, तो इंग्लिश सीखने में हम लोगों को टफ लगता है, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं मिल पाता है हम लोगों का वैसा इंग्लिश वाला। सेकंड में जो होता है वो हम चीजों को समझ कर, ना कि रट कर। इंग्लिश को हम रट के नहीं, समझ के सीखें। समझ के सीखे तो बहुत आसान है, फैक्चुअल ढंग से सीखे, कॉन्सेप्चुअल ढंग से सीखे, वही हम आप लोगों को प्रयास कर रहे हैं सिखाने का। तो आइए डिस्कस करते हैं, ज्यादा देरी ना करके वर्ब का पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। मैंने 3 ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, जैसा कि मैंने बताया। अगर नए हो तो पहले वो 3 पार्ट देख लो, देन आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। पार्ट 4 मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं आज, मैंने आप लोगों को याद होगा डूअर वर्ब में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने 3 पार्ट किए थे उसको, ए बी सी। ए में हमने बताया था रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में डिस्कस कर दिया। सेकंड में हमने बताया था, आपको याद होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव, वो भी मैंने डिस्कस कर दिया है। एक रह गया था जो कि फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब। आप लोगों के साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं वही, क्या फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, सेकंड जो है हमारा इनफाइनाइट, फाइनाइट वर्ब। पहले इसको बेसिक से समझते हैं क्या होता है फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट। बेसिकली इसका मीन्स जो होता है हमारा, वो फाइनाइट वर्ब का मीन्स होता है निश्चित, बोल सकते हैं इसको निश्चित, और इनफाइनाइट का हो गया अनिश्चित। अनिश्चित ऐसा बोल सकते हैं हम। आप लोगों को हम एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं, कॉमन सेंस की बात है। जैसे कि अगर हम बात करें
ध्यान से सुनना, ये एक राज्य है कोई, एक ये राज्य है कोई, ये क्या है, स्टेट है कोई, या साम्राज्य है कोई, स्टेट है, राज्य लिख देते हैं राज्य। और एक ये सीमा से लगा हुआ एक ये राज्य, ये राज्य, और एक जो है हमारा काफी दूर पे एक ये राज्य। तो अगर हम आप लोगों से ये पूछें कि इस राज्य को अगर किसी राज्य पे शासन करना होगा, ध्यान से देखना मेरे भाई, कि इस राज्य को किसी राज्य पे अगर शासन करना होगा तो सबसे पहले वो शासन इस राज्य पे करेगा या इस राज्य पे करेगा। कॉमन सेंस की बात है, आप लोग सब लोग सही उत्तर दोगे, ऑब्वियसली यही कहोगे कि सर इसी राज्य पे करेगा, क्योंकि ये राज्य नजदीक है हमारा, इस पे हम दबोच सकते हैं, आसानी से दबोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नियरेस्ट है ना राज्य। तो ये वाला अगर शासन करेगा तो इस पे शासन करेगा पहले, ना कि इस पे करेगा जाके। अगर वहां तक जाएगा तो काफी उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उसकी सेना भी थक जाएगी यहाँ तक जाने में। तो अगर हम बात करें तो इस पे जो शासन जो है वो आसानी से कर लेगा, इस पे शासन पहले करेगा। तो हम ये आप लोगों को इतनी स्टोरी क्यों बता रहे हैं, फाइनाइट वर्ब जो होती है वो ऐसे ही रोल करती है मेरी, ऐसे ही फाइनाइट वर्ब रोल करती है। शासन से मतलब क्या हुआ, अब आप लोगों को हम बताते हैं। ये हो गया जैसे कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, एक ये कोई वर्ब हो गई, ये स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट ये वर्ब और एक ये वर्ब। तो सब्जेक्ट का शासन जिस वर्ब पे होता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट का शासन जिस वर्ब पे होगा उसे हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। अब आप लोगों के ऊपर सरपास हो रहा होगा, ब्लंडर हो गया होगा कि सर ये शासन आसन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो धैर्य बनाए रखें, हम अभी अच्छे से कॉन्सेप्चुअल ढंग से आप लोगों को बताएंगे, आइडेंटिफाई करना भी सिखाएंगे कि कैसे हम पहचान सकते हैं ये फाइनाइट वर्ब है हमारी या इनफाइनाइट वर्ब है। बट जो मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से समझने की वो करें, ध्यान से समझने का प्रयास करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक बार सुनने से हम लोगों के माइंड में नहीं आता है, सब कॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव नहीं होता है। हम लोग क्यों बार बार बोलते हैं ऐसा कि रिवीजन करो, या हम लोगों ने सुना होगा कि हमसे बोला जाता है कोई भी चीज बार बार रिवाइज करो, रिवाइज करो। 10 से 12 बार अगर हम रिवाइज कोई भी चीज कर लेते हैं तो वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। सब कॉन्शियस माइंड में अगर चला गया एक बार तो फिर वहां से भूलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। आप लोगों को याद होगा कि बचपन में हम लोग पहाड़े याद करते थे, पहाड़े अभी तक भूले हो नहीं भूले हो, क्योंकि वो हम कई बार रिपीट किए थे, वहां रटे थे बहुत ज्यादा, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। तो ऐसा होता है एक बार सुनने से हम लोग अटेंशन होके नहीं सुनते हैं। दूसरी बात तभी मैं बोलता हूं ध्यान से सुना करो कि सब्जेक्ट वर्ब और एक और वर्ब है, तो सब्जेक्ट का जिस वर्ब पे शासन होगा, इस पर अगर शासन है तो वही हमारा इनफाइनाइट वर्ब होगा। अब शासन किस पे होगा, पास वाली सब्जेक्ट वर्ब पे होगा या दूर वाले वर्ब पे। तो आप लोग कहोगे ऑब्वियसली ये पास वाले वर्ब पे होगा, तो हमारा सब्जेक्ट का जिस वर्ब पे शासन होगा उसे हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। ये आप नोट कर सकते हैं कि सब्जेक्ट का जिस वर्ब पे शासन होता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जिस वर्ब पे शासन नहीं होता है उसे हम इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट का जिस वर्ब पे शासन होता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जिस वर्ब पे शासन नहीं होता है उसे हम इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो आप लोगों को एक नोटिस हो रहा होगा कि सब्जेक्ट का शासन इस वर्ब पे अगर होगा तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, ये फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। इस पे नहीं होगा तो ये इनफाइनाइट वर्ब हो जाएगी, इनफाइनाइट इनफाइनाइट वर्ब हो जाएगी। ये तो हो गया एक ऐसे ही। वैसे हमेशा यही याद रखना कि जो नियरेस्ट वर्ब होगी वो हमारी इनफाइनाइट होगी। 99% नियरेस्ट वर्ब जो होगी हमारी सब्जेक्ट के नियर जो होगी वो हमारी फाइनाइट वर्ब होगी। अब आप लोगों से अगर कोई पूछे तो प्रूव करके दिखाओ इसको, भाई कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है इनफाइनाइट। ये तो आपने ऐसे ही बता दिया कि फाइनाइट वर्ब होगी जिस पर सब्जेक्ट का शासन होगा। अब प्रूव करके दिखाओ। तो आप लोगों से अगर कोई पूछे प्रूव करना तो उसको भी मैं बताता हूं। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी कोई जरूरत नहीं है, माइंड में याद रखना। पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, पहला कॉन्सेप्ट
ध्यान से सुनना, पहला कॉन्सेप्ट है जो हमारा वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई सेंटेंस में हमारी फाइनाइट वर्ब क्यों कब होगी, कौन सी फाइनाइट वर्ब होगी और कौन सी इनफाइनाइट वर्ब होगी। पहला कॉन्सेप्ट है कि यदि सेंटेंस यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट का पर्सन और नंबर चेंज कर दिया जाए। मेरे भाई फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन चेंज कर दिया जाए, तो वर्ब में अगर कोई परिवर्तन होता है, नंबर और पर्सन चेंज करने पे, सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन चेंज करने पे, किस वर्ब पे कोई भी वर्ब के फॉर्म में कोई भी परिवर्तन होता है, तो वो हमारी फाइनाइट वर्ब होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन चेंज करने पे वर्ब के फॉर्म में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है हमारा, तो वो इनफाइनाइट वर्ब होगी। मैं इसको लिखा देता हूं, आप लोगों को नोट कर लेना। ये पॉइंट क्या है कि यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट का नंबर, आप लोगों को दिख रहा होगा आई होप, नंबर एंड पर्सन चेंज करने पर वर्ब के फॉर्म में कोई भी परिवर्तन होता है, तो फाइनाइट वर्ब होगी। एंड सेकंड इस पे लिखते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो इनफाइनाइट वर्ब होगी। तो क्या होगी मेरे भाई, इनफाइनाइट वर्ब होगी। ऐसा नहीं का मतलब सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन चेंज करने से अगर वर्ब के फॉर्म में परिवर्तन नहीं होता है, वर्ब के फॉर्म में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो हमारा इनफाइनाइट वर्ब होगी। हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, फर्स्ट पॉइंट ये है, इसको याद रखना है थोड़ा सा। यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन चेंज करने से वर्ब के फॉर्म में कोई भी परिवर्तन होता है, एनी चेंजेस अगर होता है, कोई भी परिवर्तन होता है वर्ब के फॉर्म में अगर नंबर और पर्सन चेंज करने से, तो वहां हमारी क्या होगी, फाइनाइट वर्ब होगी। मैंने पहले कहा था कि शासन अगर सब्जेक्ट करे वर्ब पे, तो वो हमारी 99% जो होगी वो फाइनाइट वर्ब होगी। इसको प्रूव करने के लिए हमने ये पॉइंट दिया है। अभी आप लोगों को हम सेंटेंस में इसको अप्लाई करके बताएंगे कि कैसे अप्लाई होगा। तो मैंने क्या कहा, यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन चेंज करने से सब्जेक्ट वर्ब के फॉर्म में कोई भी परिवर्तन होता है, तो हमारा वो फाइनाइट वर्ब होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, तो वो हमारी इनफाइनाइट वर्ब होगी। आप लोग इसको डिनोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन मैं सेकंड पॉइंट भी आप लोगों को बताता हूं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या डिनोट कर लिया होगा, क्योंकि समय कम है तो डिनोट मत करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अपना नोट कर लेना। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है कि अगर यदि किसी सेंटेंस के टेंस को बदलने में, हम पूरा टेंस ही बदल दें, अगर किसी सेंटेंस के टेंस को बदलने में वर्ब के फॉर्म में कोई भी चेंज आता है, वर्ब के फॉर्म में कोई भी परिवर्तन आता है हमारा, तो वो फाइनाइट वर्ब होगी। अगर ऐसा नहीं होता है,
तो हमारी इनफाइनाइट वर्ब होगी। ध्यान से सुनना, सेकंड पॉइंट में क्या बता रहा हूं आप लोगों को। सेकंड पॉइंट में आप लोगों को बता रहा हूं कि यदि किसी भी सेंटेंस के टेंस में परिवर्तन करने पर, किसी भी सेंटेंस के टेंस को बदलने पर अगर वर्ब के फॉर्म में कोई परिवर्तन आता है तो वो हमारी फाइनाइट वर्ब होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा इनफाइनाइट वर्ब होगी। जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि यदि सेंटेंस के टेंस में परिवर्तन करने पर, वर्ब के फॉर्म में कोई भी परिवर्तन आता है, कोई भी परिवर्तन आता है तो वह फाइनाइट वर्ब होगी। क्या होगी मेरे भाई? फाइनाइट वर्ब होगी, फाइनाइट वर्ब होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, सेकंड पॉइंट क्या, इसका सेकंड क्या आ जाता है? ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इनफाइनाइट होगी। क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। ये आपको लैंग्वेज लंबी लग रही होगी, बाकी लैंग्वेज लंबी है कुछ है नहीं इसमें। आप लोग इसको दो बार ध्यान से अगर सुन भी लिए होंगे तो आप लोगों को याद हो गया होगा। यदि सेंटेंस के टेंस में परिवर्तन करने पर अगर वर्ब के फॉर्म में कोई चेंज होता है तो हमारा फाइनाइट वर्ब होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो इनफाइनाइट वर्ब होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं इसको एग्जांपल में आप लोगों को अप्लाई करके बताता हूं कैसे, वहां से आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने ले ली होगी इसकी। ले ली होगी दोनों पार्ट आप लोगों ने इसके देख लिए होंगे। अब हम आप लोगों को एक सामने एक एग्जांपल रखते हैं, देन आप लोगों को हम इसको अच्छे से बताएंगे। ये फाइनाइट और इनफाइनाइट हम रफ कर देते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ही goes to market to buy some books. He goes to market to buy some books. ये एग्जांपल आप लोगों के सामने है। मैंने क्या कहा? इसमें दो वर्ब है, एक ये वर्ब है हमारी, एक ये वर्ब है। मैंने पहले कहा था कि सब्जेक्ट का जिस वर्ब में शासन हो उसको हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। ऑब्वियसली आप लोगों की ये फाइनाइट वर्ब होगी क्योंकि सब्जेक्ट के पास नियरेस्ट जो है। अब आप लोगों को प्रूव करना है कि नहीं सर हम ऐसे नहीं मानेंगे कि ये फाइनाइट वर्ब है, ये इनफाइनाइट वर्ब है, ये कोई रूल नहीं हुआ। तो प्रूव करना है। मैंने दो पॉइंट आप लोगों को लिखा दिए। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था कि अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन में चेंज करने पर, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन में चेंज करने पर वर्ब के फॉर्म में कोई भी परिवर्तन आता है तो हमारा फाइनाइट वर्ब होगी। नहीं आता है तो इनफाइनाइट वर्ब होगी। देख लेते हैं, पहली कंडीशन देख लेते हैं। पहली कंडीशन हम इसकी देख लेते हैं। पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये अदर हो गया सब। ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के मैंने क्या कहा था कि वर्ब सब्जेक्ट के फॉर्म और नंबर और पर्सन में चेंज करने पर अगर वर्ब के फॉर्म में कोई भी परिवर्तन आता है। अब ये हमारा ही जो है वो थर्ड पर्सन है, इसको हम कोई भी पर्सन बना दें, पर्सन चेंज करते हैं। देखना, अगर हम इसको सेकंड पर्सन बना देते हैं, यू कर देते हैं, या फर्स्ट पर्सन ले लेते हैं, आई कर देते हैं, या फर्स्ट पर्सन ले लेते हैं, आई कर देते हैं। अब देखते हैं हम लोग आई, अगर यहां हम आई कर देंगे तो गोज क्या है हमारे? अभी सिंगुलर है,
और आई के साथ हमारा प्लूरल वर्ब आती है। आप लोगों को पता होगा, आई गो टू मार्केट टू बाई सम बुक्स। अब हमारा कोई चेंज आया कि नहीं आया देखते हैं। मैंने सब्जेक्ट पहले था ही, अब हमने कर दिया आई। मैंने पहले सब्जेक्ट जो हमारा था वो थर्ड पर्सन का था, अब हमने कर दिया फर्स्ट पर्सन का। पर्सन में हमने चेंज किया। मैंने कहा था पर्सन और नंबर में चेंज करने से अगर वर्ब के फॉर्म में कोई परिवर्तन आता है तो देखो, मैंने पर्सन चेंज किया, वर्ब के फॉर्म में परिवर्तन क्या आया। वर्ब जो थी हमारी पहले सिंगुलर थी, अब क्या हो गई, प्लूरल हो गई। वर्ब अब प्लूरल हो गई, तो वर्ब के फॉर्म में चेंज आया कि नहीं आया? ऑब्वियसली आया है मेरे भाई, कि वर्ब के फॉर्म में परिवर्तन आ गया है। तो हमारी ये कौन सी वर्ब हो जाएगी? ये वर्ब हो जाएगी जो हमारी, वो हो जाएगी फाइनाइट वर्ब। और ये वाली जो हो जाएगी ये इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट होगी, ये इनफाइनाइट हो जाएगी। अब हम सेकंड कंडीशन भी इसमें अप्लाई कर लेते हैं। मैंने कहा था कि सेंटेंस अगर टेंस ही चेंज कर दें, टेंस ही पूरा चेंज कर दें तो हमारा क्या होगा? टेंस चेंज करते हैं हम लोग, देखना टेंस करते हैं चेंज। पर्सन भी हमने चेंज कर दिया, इस वाले टेंस को हम चेंज कर देते हैं। आई पास्ट कर देते हैं, अभी प्रेजेंट है, पास्ट कर देते हैं तो क्या होगा? सेकंड पर्सन गो वेंट टू मार्केट टू बाई सम बुक्स। अब आप लोग देख लो, वेंट वर्ब के फॉर्म में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? वर्ब के फॉर्म में मेरे भाई चेंज हुआ कि नहीं हुआ? पहले गोश था या वो था, अब वेंट हो गया। सेकंड पर पास्ट फॉर्म हो गई ना वर्ब की, वर्ब की V2 फॉर्म हो गई। यहाँ V1 फॉर्म थी, ये V5 फॉर्म थी, ये V1 फॉर्म थी हमारी, तो ये हो गई V2 फॉर्म। और ये हमारी एक वर्ब, तो ये भी चेंज हो गया, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब हो गई। और ये क्या हो गई? इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब होगी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे विश्वास है कि पहले आप लोगों ने ऐसा नहीं पढ़ा होगा, कहीं भी पढ़ा होगा तो रटा होगा, बट समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इनफाइनाइट वर्ब को डिस्कस कर सकते हैं, करते हैं। आई होप आप लोगों ने ले ली होगी स्क्रीनशॉट, क्योंकि नोट करोगे तो टाइम बहुत होगा अच्छे से। अब हम लोग देख लेते हैं इनफाइनाइट वर्ब, जिसको हम नॉन फाइनाइट भी कहते हैं। नॉन फाइनाइट हेडिंग लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं हम लोग? नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको हम इनफाइनाइट भी बोलते हैं। इनफाइनाइट नॉन फाइनाइट बात एक ही होती है, क्योंकि फाइनाइट होता है हमारा फाइनाइट, और निगेटिव बनाने के लिए नॉन भी लगा सकते हैं, किसी भी प्रीफिक्स लगा सकते हैं, और इन भी लगा सकते हैं। इनफाइनाइट ऑफ द वर्ब, ये हमारी जो होती है ये थ्री इसकी फैमिली होती है। क्या होती है? थ्री। देयर आर थ्री मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। देयर आर थ्री मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। थ्री मेंबर देख लेते हैं कौन कौन सी। पहला जो हमारा होता है, पहला जो हमारा होता है वो इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव्स क्या होता है? इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स होता है हमारा ये। एंड सेकंड जो हमारा होता है वो होता है जीरेंड फॉर्म, जीरेंड होता है। एंड थर्ड जो हमारा होता है वो पार्टिसिपल। पार्टिसिपल इनफाइनाइट वर्ब की कैटेगरी होती है। फाइनाइट वर्ब हमने देख लिया। और मेरे भाई एक बात याद रखना, मैं बता रहा हूं, दुनिया में कोई भी वर्ब, दुनिया में जितनी वर्ब आपको डिक्शनरी में मिलेंगी वो फाइनाइट वर्ब ही होती हैं, फाइनाइट वर्ब होती हैं। अब हम इनफाइनाइट डिस्कस कर लें। इनफाइनाइट वर्ब ये होती हैं, देख लेते हैं। इन्फिनेटिव्स क्या होता है? इन्फिनेटिव्स जो होता है बेसिकली 2 + V1।
2 प्लस V1 फॉर्म होती है। जीरंड क्या होता है? जीरंड जो हमारा होता है V1 प्लस ING, इसको हम बोलते हैं V4 फॉर्म। V4 फॉर्म कौन होते हैं? पार्टिसिपल हमारे 3 होते हैं। पार्टिसिपल जो हमारे होते हैं वो 3 पार्टिसिपल होते हैं। पार्टिसिपल यहां से उठा के हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्टिसिपल क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपल ये 3 पार्टिसिपल होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं इनके। फर्स्ट इसमें जो होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। थर्ड जो होता है वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल 3 होते हैं हमारे। प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड जो होता है हमारा वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, थर्ड जो होता है वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो भी हमारा क्या होता है? ये भी हमारा वो होगा V1 प्लस ING। ये भी हमारी V4 फॉर्म होती है। क्या होती है? V4 फॉर्म होती है। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो हमारा V3 फॉर्म होता है। क्या होता है? V3 फॉर्म। और परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है हमारा हैविंग प्लस V3। इन्फिनेटिव्स क्या होती है? 3 फैमिली होती है। एक तो नॉन फाइनाइट होती है, इन्फिनेटिव्स होती है। 2 प्लस V1 फॉर्म होता है। जीरंड जो होता है हमारा V1 प्लस ING होता है, इसको हम V4 फॉर्म बोलते हैं। पार्टिसिपल हमारे 3 होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल होता है, थर्ड जो होता है हमारा वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है हमारा V1 प्लस ING, ये भी होता है V4 फॉर्म। एंड पास्ट पार्टिसिपल V3 होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है हैविंग प्लस V3। अब आप लोग अगर ध्यान से सुन रहे हैं इसको, तो आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए। क्या क्वेश्चन आना चाहिए? इस सब हमें डाउट हो रहा है। क्या डाउट हो रहा है? कि आपने बताया कि जीरंड फॉर्म भी V1 प्लस ING होती है, जीरंड फॉर्म भी V4 फॉर्म होती है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो भी हमारा V4 फॉर्म होता है। तो हम सब क्वेश्चन में पहचानेंगे कैसे कि जीरंड फॉर्म है या पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल है? तो अगर आप लोगों के मन में डाउट आ रहा है तो ऑब्वियसली आना चाहिए, क्योंकि आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं इसको। तो अगर ये डाउट आ रहा है तो हम अगले सेशन में इसका ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन मतलब इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, जिससे आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें क्या डिफरेंट है और इसमें क्या डिफरेंट है। बहुत ही आसानी से हम आप लोगों को बताएंगे, जिससे डाउट तो मन में रहेगा ही नहीं आप लोगों के। अगर एक क्वेश्चन और आना चाहिए कि पार्टिसिपल पास्ट जो वो भी V3 फॉर्म होती है, और एक V3 फॉर्म और होती है, आपने बेसिक में बताया था, बेसिक क्लासिफिकेशन किया था। जिसने फर्स्ट पार्ट देखा है उसको पता होगा कि बेसिक क्लासिफिकेशन हमने किया था। वर्ब की 5th फॉर्म होती है V1 V2 V3 V4 V5। V4 और V5 जो V1 से ही निकलती हैं। V3 फॉर्म एक वहां थी, एक ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, पास्ट पार्टिसिपल, ये भी हमारा V3 फॉर्म है। तो ये आप ध्यान से देख रहे होंगे, घबराने की कोई बात नहीं। हम अगला एक पार्ट बनाएंगे, इसका अगला पार्ट जो होगा वो हमारा होगा इन्फिनेटिव्स या नॉन फाइनाइट सेकंड पार्ट, जिसमें हम इनका V3 फॉर्म और V4 फॉर्म का सर्वे करेंगे। सर्वे मतलब ऑपरेशन करेंगे, जिसमें आप लोगों को अच्छे से डिस्कस करेंगे, आप लोगों के साथ अच्छे से डिस्कस करेंगे, सीखेंगे और सिखाएंगे कि क्या डिफरेंट होता है दोनों में। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। आई होप आप लोगों ने ले ली होगी और आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप ध्यान लगा के पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा, और एक बात रियलाइज हुई होगी कि ऐसा हमने कभी पढ़ा नहीं था। ऐसे फैक्चुअल बस हमारे साथ बने रहो, आप लोगों को मास्टर बना देंगे इंग्लिश में। यहाँ तो सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो सेशन को लाइक भी कर दो यार। अगर लाइक कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, एक कमेंट जरूर करो, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेट मिलता है कि सेशन कैसा जा रहा है। कमेंट कर दो, लाइक कर दो और शेयर भी करो, जितना भी करना हो शेयर कर दो। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होगे। तो थैंक्स मेरे भाइयों, जय हिंद,
थैंक्स ऑल ऑफ यू।